Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम एनालॉग की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। उस सीरीज में उसी कंटिन्यूएशन में हम 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। दिस इज़ माय 11th लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था जेनर डायोड एंड इट्स इक्विवेलेंट सर्किट कि जेनर डायोड को किसी सर्किट में हम कैसे रिप्लेस करेंगे, कब वो ओपन सर्किट होगा, कब उसको वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे, कब उसको कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करेंगे। ये सारी डिटेल हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो सबसे पहले आप पिछला लेक्चर देखिए, फिर आएंगे अपन इस टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है अपना वोल्टेज शंट रेगुलेटर। वोल्टेज शंट रेगुलेटर बनता कैसे है? जेनर डायोड का यूज करके। तो सबसे पहले तो हमें जेनर डायोड पता होना चाहिए, जेनर डायोड कैसे काम करता है, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन क्या होता है, ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है, बिलो ब्रेकडाउन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो सबसे पहले आप पिछले लेक्चर देखिए, फिर आते हैं इस वाले टॉपिक पर। तो स्टार्ट करते हैं वोल्टेज शंट रेगुलेटर। तो वोल्टेज शंट रेगुलेटर में है क्या क्या, आप देखो इसमें एक जेनर डायोड लगा हुआ है, ये लगा हुआ है जेनर डायोड। ये आपका क्या है? फ्लक्चुएटेड सप्लाई है, बीएस को हम क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटेड सप्लाई, जो वेरी कर रही है कंटिन्यूसली। बीएस वेरी कर रही है। आरएल क्या है? वेरिएबल लोड है। और आरएस क्या है? आरएस इज द सीरीज रेजिस्टेंस। आरएस कहलाता है सीरीज रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे सबके नाम लिख देता हूँ जो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरएस क्या है। आरएस इज कॉल्ड सीरीज रेजिस्टेंस। अब सीरीज रेजिस्टेंस का काम क्या है? यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस का काम है कंट्रोल जेनर करंट। ठीक। अब बीजेट क्या है? बीजेट अगर मैं बोलूँ तो बीजेट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बीजेट क्या होता है। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, बीजेट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड ऑफ जेनर डायोड। बीएस क्या है? बीएस इज द फ्लक्चुएटेड या अनरेगुलेटेड सप्लाई बी नॉट क्या है? बी नॉट इज कॉल्ड रेगुलेटेड और कांस्टेंट सप्लाई। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे दो चीज़ें वेरी कर रही हैं। जब भी आपका रेगुलेटर का क्वेश्चन आता है, ये इसका क्वेश्चन हर साल आता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों ब्रांच में एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है रेगुलेटर का। हर साल किसी ना किसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ वेरी कर रही हैं। जब भी आपका रेगुलेटर का क्वेश्चन आएगा, या तो दोनों वेरी करेंगे या फिर दोनों में से कोई एक वेरी करेगा, एक कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अभी तो हम दोनों लेके चलते हैं कि बीएस और आरएल दोनों वेरी कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक रेगुलेटेड और कांस्टेंट डीसी सप्लाई। तो हम इसके अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which provide regulated or constant output irrespective of variation in लाइन वोल्टेज, या तो लाइन वोल्टेज वेरी कर सकता है और लोड करंट। अगर लोड रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो लोड करंट भी वेरी करेगी। ठीक। तो रेगुलेटर है क्या? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच प्रोवाइड रेगुलेटेड और कांस्टेंट आउटपुट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशन इन लाइन वोल्टेज और लोड करंट। अब आप इस सर्किट को ऑब्जर्व करो,
अगर हमें आउटपुट कांस्टेंट चाहिए, अभी हम क्या मान के चलेंगे, अभी हम मान के चलेंगे जेनर डायोड क्या है, एक आइडियल है। अगर जेनर डायोड आइडियल है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसका आर जेड इक्वल टू 0 है। अभी हम आर जेड इक्वल टू 0 मानेंगे। तो अगर मुझे इस सर्किट को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम कराना है तो पहली चीज़ तो कि जेनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में काम करना चाहिए। इसका मतलब हम इस जेनर डायोड को कैसे रिप्लेस करेंगे, उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज बीजेड से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे फॉर वोल्टेज रेगुलेटर, फॉर वोल्टेज रेगुलेटर जेनर डायोड should operate in ब्रेकडाउन रीजन। तो सबसे पहली बात तो है कि जेनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में ही काम करना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपको अगर इस तरह का सर्किट देखे तो हमेशा रेगुलेटर का हो, हमेशा वो रेगुलेटेड डीसी सप्लाई डीसी आउटपुट प्रोवाइड करे, नहीं। आपको चेक करना पड़ेगा कि जेनर डायोड कहीं अंडर ब्रेकडाउन रीजन तो काम नहीं कर रहा है। हो सकता है रिवर्स वाइज तो है बट अंडर ब्रेकडाउन रीजन काम कर रहा हो। तो इस तरह की सिचुएशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की है कि हम जेनर डायोड को कैसे देखेंगे कि वो ब्रेकडाउन रीजन में है या फिर बिलो ब्रेकडाउन रीजन में, अंडर ब्रेकडाउन रीजन में या फिर बिलो ब्रेकडाउन रीजन में है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको चेक करना पड़ेगा पहले कि जेनर डायोड कहीं बिलो ब्रेकडाउन रीजन काम तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है इसका मतलब इस नोड का वोल्टेज हो जाएगा, अगर मैं नोड ए बोलूं तो नोड ए का वोल्टेज हो जाएगा बीजेड के बराबर, बीजेड के बराबर। अब आई एस की वैल्यू कितनी होगी, आई एस की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो आई एस इक्वल टू होगा बी एस माइनस बी जेड डिवाइड बाई आर एस। यहाँ से आई एस फ्लो होगी। अब देखो आई एस कहाँ कहाँ डिवाइड हो रही है, आई एस डिवाइड हो रही है आई जेड, दिस इज आई जेड, आई जेड मतलब जेनर करंट आई जेड एंड लोड करंट आई एल, इन दोनों में डिवाइड हो रही है। अब अगर जेनर डायोड में से मैक्सिमम करंट फ्लो होगी तो लोड में से मिनिमम करंट फ्लो होगी, और अगर लोड में से मैक्सिमम करंट फ्लो होगी तो जेनर डायोड में से मिनिमम करंट फ्लो होगी। बट हमें इतना पता है कि अगर जेनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में काम कराना है तो उसमें से मिनिमम करंट फ्लो होनी चाहिए आई जेड मिनिमम के बराबर। अगर उससे कम फ्लो होगी तो शायद वो ब्रेकडाउन रीजन में काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू ऑपरेट जेनर डायोड इन और वी कैन से अंडर ब्रेकडाउन रीजन, अंडर ब्रेकडाउन रीजन मिनिमम जेनर करंट आई जेड मिनिमम शुड बी फ्लो थ्रू डायोड। मतलब मिनिमम करंट तो कितनी होनी चाहिए आई जेड मिनिमम, उससे ज़्यादा हो सकती है, और ज़्यादा कितनी हो सकती है वो डिसाइड करेगा उसकी पावर रेटिंग, की पावर रेटिंग कितनी दी हुई है। इसका मतलब आई जेड मिनिमम तो फ्लो होनी ही होनी चाहिए। तो अगर मैं आई एस को लिखूँ तो अगर जेनर डायोड में से मिनिमम करंट फ्लो हो रही है तो शायद लोड में से मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। और अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ कि अगर इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है तो लोड में से मिनिमम करंट फ्लो होगी। ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है। इन दोनों इक्वेशन से आप क्या निकाल पाओगे, इन दोनों इक्वेशन से आप निकाल पाओगे कि आई एल मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी। आई एल मैक्सिमम इक्वल टू होगा आई एस माइनस ऑफ आई जेड मिनिमम, एंड आई एल मिनिमम कितना होगा, आई एल मिनिमम होगा आई एस माइनस ऑफ आई जेड मैक्सिमम। अब आई जेड मैक्सिमम कैसे डिसाइड करोगे, आई जेड मैक्सिमम डिसाइड करोगे आप उसकी पावर रेटिंग से कि उसकी पावर रेटिंग कितनी दी है जेनर डायोड की। तो आई जेड मैक्स इक्वल टू पी रेटिंग डिवाइड बाई बी जेड, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको पावर रेटिंग दी जाएगी। अगर आई जेड मैक्स आपको निकालना है तो उस केस में आपको पावर रेटिंग दी जाएगी कितनी है, ठीक।
तो आई एस की वैल्यू कितनी होगी, या तो आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्स या फिर आई जेड मैक्स प्लस आई एल मिनिमम के बराबर होगी। तो इतना आपको याद रखना है, यही ऑपरेशन है, सिंपल यही ऑपरेशन है आपकी, कि आपको सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है कि आई एस क्या है, आई एल क्या है, आई जेड क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे दो चीज़ें वेरी कर रही हैं, एक तो कर रही है आपकी सप्लाई और एक कर रहा है आपका लोड। तो दो तरीके की रेगुलेशन होंगे, एक होगा लाइन रेगुलेशन जिसमें हम क्या बोलेंगे कि जिसमें लाइन वोल्टेज वेरी कर रहा है, तो लाइन रेगुलेशन में हम लोड करेंट कांस्टेंट मानेंगे। और दूसरा होगा लोड रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन में लोड करंट वेरी करेगी बट उसमें हम लाइन वोल्टेज कांस्टेंट मानेंगे। तो इन दोनों का याद रखना है। देखेंगे पहला है लाइन रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो क्या लिखूँगा, इट इज द प्रोसेस टू मेंटेन आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट irrespective of variation in लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखूं तो इसमें हम क्या मानेंगे कि लोड करेंट इज कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट इन लाइन रेगुलेशन। अब ध्यान से सुनेंगे ये प्रोसेस होती कैसे है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ये प्रोसेस होती कैसे है। हमें लाइन वोल्टेज को वेरी करना है बट लोड करंट को हमें कांस्टेंट रखना है। सुनेंगे अगर लाइन वोल्टेज वेरी करेगा, मान लेते हैं लाइन वोल्टेज इंक्रीज हुआ, लाइन वोल्टेज इंक्रीज हुआ, तो बी एस जो हमने माना है बी एस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर बी एस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आई एस इक्वल टू क्या है, आई एस इक्वल टू है बी एस माइनस बी जेड अपॉन आर एस। अगर बी एस इंक्रीज करेगा तो आई एस भी इंक्रीज करेगा। अगर आई एस इंक्रीज करेगा, अब सुनेंगे ध्यान से, हमने क्या माना है लोड करेंट आपकी कांस्टेंट है और आई एस इक्वल टू है क्या, आई एस इक्वल टू है आई एल और प्लस आई जेड, आई एल प्लस आई जेड। अगर आई एल कॉन्स्टेंट है, आई एस बढ़ रही है, आई एस की वैल्यू बढ़ रही है तो शायद आई जेड की वैल्यू भी बढ़ेगी। यस, आई एल क्या है, कांस्टेंट है, इसको हमने क्या बोल दिया है, ये कांस्टेंट है। तो अगर आई एस बढ़ेगा तो आई जेड भी बढ़ेगा। बट हमें इतना पता है कि जेनर डायोड तो अंडर ब्रेकडाउन रीजन काम कर रहा है। अगर अंडर ब्रेकडाउन रीजन काम कर रहा है तो मैं फिर से एक करेक्टरिस्टिक्स बना देता हूँ, मैंने कल भी बनाई थी कि अंडर ब्रेकडाउन रीजन में उसकी करेक्टरिस्टिक कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी, दिस इज बी जेड। इसका मतलब कि ब्रेकडाउन रीजन में करंट कम हो सकती है या फिर बढ़ सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है और इंक्रीज भी कर सकती है, बट वोल्टेज एक्रोस जेनर डायोड का रहेगा रिमेंस कांस्टेंट, बी जेड के बराबर ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द वोल्टेज across जेनर डायोड remains constant at bz। और अगर bz कांस्टेंट है तो b नॉट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। दिस प्रोसेस इज नॉन एज लाइन रेगुलेशन, तो जिसमें आउटपुट क्या है, कांस्टेंट है। दूसरी प्रोसेस क्या होती है, दूसरी प्रोसेस होती है लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन में क्या होगा, डेफिनेशन लिख देता हूं पहले मैं लोड रेगुलेशन की। लोड रेगुलेशन, इसमें हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग the output voltage constant irrespective of variation in
लोड करंट। बट यहाँ पे हम नोट क्या लिखेंगे, नोट हम लिखेंगे कि लाइन वोल्टेज should be considered as constant in load regulation, तो ध्यान क्या रखना है, इसमें लाइन वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर लाइन वोल्टेज कांस्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, अगर लाइन वोल्टेज कांस्टेंट है तो क्या क्या कांस्टेंट रहने वाला है। इस केस में बी एस कांस्टेंट रहेगा, और अगर बी एस कांस्टेंट है तो आई एस की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर आई एस मतलब सीरीज करंट, आई एस कहलाती है सीरीज करंट। सीरीज करंट आपकी कांस्टेंट रहेगी। अब देखेंगे, मान लेते हैं कि लोड रेजिस्टेंस बढ़ा या फिर कम हुआ, कुछ भी मान लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हुई। अगर लोड रेजिस्टेंस कम होगा तो लोड करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अगर लोड करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो आई एस इक्वल टू क्या है, आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। देखेंगे, आई एस कॉन्स्टेंट है, अगर आई एल बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है कि आई जेड की वैल्यू कम होगी, आई जेड की वैल्यू कम हो जाएगी। बट करंट चाहे बढ़े और करंट चाहे घटे, देखो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक, करंट चाहे कम हो चाहे आपकी बढ़े, बट वोल्टेज अक्रॉस जनरल डायोड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में भी वोल्टेज अक्रॉस जनरल डायोड रिमेन्स कांस्टेंट एट बी जेड। अगर ये कांस्टेंट है तो बी नॉट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। दिस प्रोसेस इज नॉन एज लोड रेगुलेशन। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं कि हो सकता है आपका सप्लाई वोल्टेज वेरी करे, लोड रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो सकता है लोड रेजिस्टेंस वेरी करे, सप्लाई आपकी कांस्टेंट हो सकते हैं दोनों आपके वेरी कर रहे हो सकता है एक ही रेगुलेटर में दोनों प्रोसेस हो रही हों। तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन, तब तक के लिए थैंक यू। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।